परम सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्य व श्री नमित चंद्र स्वामी जी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाधि साधु भगवंतों की जय प्रणाम सर। जय जिनेन्द्र। हाँ, पराग जी म्यूट पे है क्या? हाँ, पराग जी म्यूट पे है। हम्म। नेट तो नहीं है। पराग जी बात कुछ फोन आ गया होगा, म्यूट पे है। अच्छा, नेट प्रॉब्लम लागे।
हाँ जी, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ अभी आ रही है। ओके, लेट मी शेयर अगेन। तो ये प्रश्न था आप लोगों के लिए कि त्रस जो नामकरण बांधता है जीव, उनको दो कर्म एक्स्ट्रा होते हैं। कौन से दो एक्स्ट्रा होते हैं? अम, ये बताइए, त्रस जो होते हैं उनको हड्डियां होती है या नहीं होती? नहीं होती है। होती है ना, पंचेंद्रिय। हाँ पंचेंद्रिय, अच्छा सही बात है। दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक होते हैं तरस। हाँ नहीं, एक नहीं इंद्रिय ही होता सो। है। हाँ। तो त्रस जो है उनको हड्डियां होती है, और इसलिए उनको सहनन नाम कर्म ऐड हो जाता है। जो भी जो त्रस नाम कर्म बांध रहा है ना, दो ही ऑप्शन है, या तो त्रस बांधेगा या स्थावर बांधेगा। तो त्रस वाले परिणाम है, त्रस बांधने वाले, तो उनको सहनन नाम कर्म ऐड हो जाता है। सहनन एक इंद्रिय में नहीं होता, क्योंकि उनको हड्डियां नहीं होती। 2 से 5 इंद्रिय जीव वालों को हड्डियां या जो स्ट्रक्चर है ना हमारा, ऐसा होता है। और स्थावर जीव में और कौन सी चीज नहीं होती? शरीर, बंधन, संघात, सहनन। और स्थावर में अंगोपांग नामकरण होता है या नहीं होता? नहीं। अंगोपांग नहीं होते, ये स्थावर जीव होते हैं ना उनको। हम्म। तो जब त्रस का बंद करेंगे तो वो कर्म भी ऐड करना पड़ेगा। कोई जो त्रस नाम कर्म का बंद कर रहा है ना, तो अंगोपांग नाम कर्म का भी बंद जरूर करेगा, और सहनन नाम कर्म का भी बंद जरूर करेगा। और भी दो कर्म है, उसका भी वो बंद करता है। जो पर्याप्त के साथ त्रस का बंद करता है ना, और दो इंद्रिय से क्या नया शुरू हो जाता है, जो एक इंद्रिय वालों के पास नहीं वो व्यवस्था, लेकिन दो इंद्रिय के से लेकर ही है। कौन सी? टेस्ट विश्वास। हाँ जी, टेस्ट या स्वर। टेस्ट। हाँ। जीवा। हाँ, तो टेस्ट के लिए तो क्या है कि एक्स्ट्रा कर्म नहीं है। एक इंद्रिय का बंद करेगा अथवा दो इंद्रिय नाम कर्म का बंद करेगा, समझ रहे हैं ना? या 3 इंद्रिय का करेगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कर्म नहीं है। लेकिन ये रसना इंद्रिय, ये जीभा आने से और क्या चीज हो जाती है? स्वर बोलते थे आप। हाँ, स्वर, वो बोल सकते हैं, आवाज कर सकते हैं। और ये स्थावर जीव में वो व्यवस्था नहीं है ना? तो वो कर्म ऐड हो जाएगा, कौन सा? स्वर। सुस्वर अथवा ना दुस्वर नाम का कोई एक बंदेगा, हम्म। है ना? जो 9 हमने जोड़े लिए थे ना, 10। हाँ। उसमें 10 हो जाएंगे त्रस में। और एक कर्म ऐड हो जाएगा जब त्रस, ये त्रस नाम कर्म का कोई बंद करेगा ना, पर्याप्त त्रस, तो और एक कर्म है जो ऐड होता है, वो उपघात। उपघात भी ऐड हो जाएगा। हम्म? तो वो देखते हैं। दो इंद्रिय में चीटी आएगी ना। हाँ, चीटी 3 इंद्रिय है। तीन, 2 इंद्रिय में अर्थवर्म्स है, शंख जो शेल्स होते हैं ना, हाँ जो पेट से चलते हैं, हाँ। वो वाले, वो 2 इंद्रिय है। 3 इंद्रिय पैरों से चलते, 4 इंद्रिय फ्लाई कर सकते। हम्म। तो देखो, यहाँ 25 प्रकृति हमने देखी निकाली अभी। तो त्रस वाला जो है ना कर्म, उसमें सहनन ऐड कर दिया और अंगोपांग ऐड कर दिए, ठीक है? तो ये अपर्याप्त की अवस्था जो है, उसके साथ त्रस का अगर बंद करेंगे तो वो 25 कर्म हो जाएंगे, है ना?
त्रस आएगा तो सेनन और अंगोपांग आ गोपांग। जाएंगे। हम्म, फिर आगे देखते हैं, ये हमने देख लिया था। फिर 26, अगर 26 वाला स्थान बनाना है तो एक इंद्रिय के जो 25 हो गए थे ना, हम्म, पर्याप्त एक इंद्रिय के, उसमें परघात ऐड किया था ना, हम्म, परघात और उच्छ्वास, उच्छ्वास। ये दोनों ऐड कर दिए थे, इसलिए 25 हो गए थे। हम्म, और आतप अथवा उद्योग ऐड कर दोगे तो 26 हो जाएगी। 26 हो जाएगा। हाँ, तो 26 का स्थान बन जाएगा आतप अथवा उद्योग। और दोनों ऐड करो तो 27 का स्थान भी बन सकता है, लेकिन इसमें कोई एक ही बंधेगा, ऐसा यहाँ पर व्यवस्था है, क्योंकि वो बादर पृथ्वी का ही कोई आतप बनता है। ओके, आगे देखते हैं 28 वाला स्थान। तो ये 23 वाला जो स्थान है ना, उसमें एक ये किसके लिए देवगति का बता रहे हैं, 28 का स्थान। तो उसमें वैक्रिय अंगोपांग, फिर त्रस, एक सेकंड, वैक्रिय अंगोपांग, त्रस, पर्याप्त का बंध, सुस्वर और प्रशस्त विहायोगति, ये दो, और उच्छ्वास स्वर परघात, ये दो, ये ऐड करेंगे तो 28 का एक स्थान बनेगा, वो देवगति के लिए है। तो पहले से इसमें देखते हैं, देखो, नौ ध्रुवबंदी प्रकृतियां, ये तो समझ में आ गई सबको, है ना। नौ ध्रुवबंदी है। फिर त्रस की 4, है ना, इसमें अलग तरह से बताया है। त्रस की 4 लेंगे। अम, कौन सी लेंगे इसमें 4? सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, तो ये बादर, त्रस, बादर, प्रत्येक और पर्याप्त, ये लेनी पड़ेगी, है ना। तो त्रस की 4, फिर स्थिर, अस्थिर, शुभ अशुभ, यश कीर्ति, अयश कीर्ति में से एक एक, सुभग, आदे, ये दो देवगति के लिए है। और देवगति गत्यानुपूर्वी दो, पंचेंद्रिय जाति एक, वैक्रिक शरीर एक, और समचतुर संस्थान एक, ऐसे 23 हो जाएगी। वहां एक इंद्रिय में भी जो 23 बनाई थी ना, वही चीज यहाँ पर है। वहां देवगति के बदले कौन सी गति ली थी? नरक गति दी थी। तिर्यंश। सूर्य। एक इंद्रिय में तिर्यंश गति ली थी, यहाँ देवगति ली है। वहां दुर्भग लिया था, यहाँ सुभग ले रहे हैं। वहां अनादि लिया था, यहाँ आदि ले रहे हैं। आदि लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देवगति में ये शुभ वाले कर्म आएंगे। और जी आधे एक बार बताएंगे। हाँ, आदि कर्म है ना, ये बहुत अच्छा कर्म है। इससे शरीर में एक तरह की कांति होती है। और दूसरा भी इनका एक फल है, ये कर्म क्यों देखा, कि सर्वमान्य होते वो जीव। वो जो कुछ बोलेंगे ना, वो लोगों को मान्य, उनको मान्यता आ जाएगी कि नहीं, ये अम, शिल्पा जी ने बोला है तो सही होगा, या मुकेश जी ने बताया है ऐसा सही होगा। हम्म। ये आदि कर्म से होता है। हम्म, जिनका अनादि कर्म है, वो मान्यता उसकी अच्छी नहीं होती, लोग डाउट भी कर सकते हैं, शंका भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका इस कर्म का उदय होता है, वो सर्वमान्य होते हैं, लोकप्रिय भी होते हैं। लोकप्रिय में ज्यादातर यश कर्म ले लेना, पॉपुलर, और इसमें सर्वमान्य है। और शुभ कर्म एक होता है ना, उससे, उसके उदय से वो व्यक्ति प्रिय होता है, हम्म। उनके पास जाना सबको अच्छा लगता है, उनसे बातें करना अच्छा लगता है।
वो सुबह नाम कर्म के उदय से होता है। और सर्वमान्यता है वो आदेश से है, और पॉपुलैरिटी है वो यश कीर्ति। यश कीर्ति। तो इस तरह से देव जो है ना, उनको आदि कर्म का और शुभ कर्म का और यश कीर्ति कर्म का उदय है। तीनों शुभ वाले हैं, है ना। पुण्य वाले सब कर्म उनको उदय में आते हैं। तो ये 23 हो गए। वो बेसिक जो था वही 23 है, यहाँ शुभ वाले लिए है ना। बाकी 23 के 23 वो के वो ही है। और फिर एक्स्ट्रा 5 जो है वो वैक्रियक अंगोपांग, क्योंकि उनको अंगोपांग होते हैं देवों को, एक इंद्रिय को नहीं होते। तो अभी ये देव आ गए पंचेंद्रिय, तो उनको अंगोपांग, सुस्वर और विहायो गति, प्रशस्ति होती है उनकी, चलने की जो स्टाइल है वो विहायो गति, और उच्छ्वास भी होता है उनको, और परघात भी नामकर्म होता है। 28 हो जाएंगे, है ना। एक इंद्रिय को परघात नामकर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, एक इंद्रिय को भी होता है। दूसरों का घात करना। हाँ, ऐसी वनस्पतियां हैं जिसके पास जाओ ना वो पकड़ लेती है, कुछ मनुष्यों को भी मार डालती है। ऐसी वनस्पतियां भी जंगलों में, अफ्रीका वगैरह में भी देखी जाती है, जो ऐसे सामान्य रूप से होती है, और आप उनके पास जाओ ना तो आपको पूरा पकड़ लेगी वो। हाँ। वो परघात नाम कर्म है उनका उदय। वो जीव के ऐसे परिणाम होते हैं, और परिणाम में परघात वाले परिणाम होते हाँ, विक्रम और वेताल में हम सुनते थे ना, हाँ किसी ने उसको पकड़ लिया, ऐसे वाला तो होता है। हाँ। हैं। हाँ, रियल लाइफ में ऐसी यहाँ पर भी वनस्पतियां देखी जाती है ना, वो लज्जामणी वगैरह, वो ऐसे सिमट जाती है। आप उसके पास जाओ ना तो उसमें परघात नहीं होगा, लेकिन वनस्पतियों में भी ऐसी व्यवस्था होती है। ये देवगति में भी प्रघात बताया, देव देव में भी ऐसे होता है मतलब। हाँ, देव मनुष्य को मार डालते हैं ना। ओ, व्यंतर देव है ना, उससे दुश्मनी की हो पूर्व भाव में तो अच्छा। तुरंत ही मार डालते हैं। या मतलब ऐसे प्रथमानुयोग में आपको बहुत मिलेगा हाँ। विषय। देव नहीं अभी भी उपसर्ग कर रहे हैं ना, मतलब आप हम्म। सुना होगा। सारे नहीं करते बट ऐसा सारे है। नहीं, व्यंतर देव खास हाँ जो वो आते हैं ना, जो वो पूर्व भाव के बैरभाव होते हैं ना, तो वो हम्म। परेशान करते थे। तो ये कर्म का 28 का स्थान देव गति में हो गया। हाँ, फिर 28 का ना 29 का फिर आएगा। ऐसा ही नरक गति में ले लेना। देखो, नरक गति में भी 28 का ही स्थान बनेगा। उसमें आप बताओ, यश, ये सारे अपोजिट हो जाएंगे ना, हाँ, ऑपोजिट आएगा। सारे अपोजिट। अस्थिर, हम्म, अशुभ, नहीं अपूर्ण। देखो इसमें है ना, ये ध्यान रखना, यश कीर्ति लिखा है ना, हम्म। उसमें दोनों में से एक ही अयश भी हो सकता अब है को देव आय- देव। आयुष आएगा ना। हाँ, यश और अयश ये दोनों है एक्चुअली देव में, वो ध्यान रखना। हाँ, देव में दोनों है, बट नारकी में तो एक अयश ही आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, नारकी की बात अभी लेंगे, अच्छा, लेकिन यहाँ पर देवगति की बात चल हाँ, रही। देव में दोनों पॉसिबिलिटी है, शुभ और अशुभ दोनों पॉसिबिलिटी है, और स्थिर अस्थिर ये दोनों है। ठीक है, ये बन देंगे मतलब। ठीक है। नरक में, हाँ, ये नरक में भी ये दोनों बन सकते हैं, यश भी बन सकता है। बांधने में नरक में। दिक्कत नहीं है, उदय में नहीं आएगा, बांध हम्म। वो देखेंगे एग्जैक्टनेस में। एक सेकेंड। सुबह और आधे है ना, उसके बदले दुर्भग अनादि होना चाहिए। फिर गति में क्या आएगा? गत, नरक गति नरक गति और सत्या। दूसरा प्रत्यानुपूर्वी। गत्यानुपूर्वी। जाति, पंचेंद्रिय भी होगी ना। हाँ, पंचेंद्रिय। शरीर, वैक्रियक। वैक्रिक शरीर। संस्थान,
वो दूसरा आएगा क्या, टेढ़ा मेढ़ा, या यही बोला जाएगा? नहीं, ये नहीं है, चौम चतुरस्त्र नहीं होना है। हाँ, लास्ट वाले का नाम क्या है? आ, हुंडक। हुंडक, वेरी गुड। संस्थान। हुंडक संस्थान उनका, वो बांधेंगे। फिर अंगोपांग में वैक्रिय। वैक्रिक, सुस्वर और प्रशस्त विहाय गति, उसके बदले दुस्वर और अप्रशस्त ये होनी चाहिए। तो देख, डबल चेक करना पड़ेगा। उच्छ्वास और प्रघात तो स्वतंत्र प्रकृति है। तो तरंगति के लिए सारी अशुभ प्रकृतियां रखना, इसमें सारी अशुभ है ना। तो फिर यश है ना, उसका डबल चेक करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए डबल चेक करना है क्योंकि तीर्थंकर भी होते हैं ना जो सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर नाम कर्म जो बांध रहे हैं, जैसे क्षणिक राजा है, वो चौथे गुण स्थान में है। ठीक है, तो चौथे गुण स्थान में वो अयश का बंद करेंगे तीर्थंकर प्रकृति के साथ, या यश का करेंगे, है ना। ये अभी पता चल जाएगा। मैं गाथा याद कर रहा हूँ। मिच्छतोंड संडा संपत्ति यथावरा ताम सुमतियम वेयलिंदियम निरयंदु निरयोगम मिच्छ। ठीक है, ये यश और अयश है ना, ये बंध विच्छित्ति गुणस्थान लेवल पे नहीं है, मार्गणा के लेवल पर देखनी पड़ेगी। वो बाद में डबल चेक कर लेंगे। यहाँ पर सामान्य रूप से अशुभ लिखा है। फिर 28 प्राकृतिक बंध स्थान के दो स्थान हुए। कौन से दो स्थान हुए 28 के? एक देवगति संबंधी और एक नरक गति संबंधी, दो हो गए। दोनों में सेनन का उदय नहीं होता है, इसलिए सेनन का बंध भी नहीं होता। आगे देखते हैं। अभी 28 में से 29 कर रहे हैं, तो 29 के लिए दो इंद्रिय पर्याप्त, उसको ऐड कर रहे हैं। तो दो इंद्रिय में क्या होगा, जो पहले देव नरक में बताई थी ना, उसमें एक कर्म बस ऐड हो जाएगा। कौन सा ऐड होगा? अभी बताया ना, ये नहीं होता है सैनन देवगति में, और दो इंद्रिय में सैनन ऐड हो जाएगा, है ना। देखो पहले से लेते, ध्रुवबंदी प्रकृतियां 9, त्रस वाली 4, त्रस में आएगा, क्या लिख लेते हैं, अ, प्रत्येक, रेड से लिखना पड़ेगा। प्रत्येक, बादर, त्रस और पर्याप्त, पर्याप्त। ये चार, ये चार। फिर शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, यश कृत यश में कोई एक लिया है। दो इंद्रिय वाला जो कर्म बांध रहा है ना, दो इंद्रिय बने ऐसा कर्म, उसमें से ये दोनों में से कोई एक लिया है ना। नरक में भी ऐसा ही होना चाहिए। फिर दुर्भग और अनादि, यहाँ पर ये डिफरेंस है, ये पाप वाला बांध रहा है। फिर तिर्यंश में क्या है, गति और गत्यानुपूर्वी। गत्यानुपूर्वी। फिर जाति द्विंद्रिय, शरीर औदारिक। 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 देवों का कौन सा था? वैक्रिय। संस्थान हुंडक। है ना। तो ये नरक का है ना, वो सिमिलर है संस्थान, और ये स्थिर अस्थिर है ना, वो सिमिलर है। नरक वाला जीव भी यश कीर्ति नाम कर्म बांध सकता है। नाउ आई एम श्योर। हाँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि राजा जो चक, चक, चक्केश्वरी जो राजा होता है, उसे एक बार नरक में जाना ही पड़ता है, इसके बाद ही उसका वो तीर्थंकर बन सकता है। हाँ हाँ, वहां पर वो चूंकि
तीर्थंकर नाम कर्म में ही बांधता ही रहता है नरक में भी, हाँ और सम्यक दृष्टि, इसलिए यश नाम कर्म पॉसिबल। बंधेगा। हाँ जी। फिर नीचे देखेंगे 23 से आगे, तो बोल रहे कि त्रस का बंद होने से अपर्याप्ता सहनन, असंप्राप्ता सुपाटिका, ये छठा सहनन, औदारिक अंगोपांग। फिर त्रस पर्याप्त का बंद होने से दुस्वर, अप्रशस्त व्यायोगति, उच्छ्वास और परघात। ये सब कर्म ऐड करेंगे तो 29 हो जाएंगे। ये 28 था ना, वो सेम था उसमें भी, है ना, वहां पर बस सहनन नहीं था, बाकी सुस्वर, प्रशस्त व्यायोगति, उच्छ्वास और परघात वहां पर भी देवगति में भी था। यहाँ शुभ वाले हैं, दुस्वर, अप्रशस्त व्यायोगति है। तो ये 2 इंद्रिय के, ऐसा ही 3-4 इंद्रिय में भी लगा लेना। हाँ, ये स्नेक वाला आएगा क्या यहाँ पे? स्नेक वाला हाँ, स्नेक द्विइंद्रिय में आते हैं ना। नहीं, अर्थवर्म भी स्नेक है, वो पंच इंद्रिय है। ओह, वो आपने बोला ना पेट के बल पे चढ़ चलते हैं, इसीलिए मुझे लगा। हाँ, लेकिन नहीं, मतलब सर्प है, उस वो अलग ही है जीव, वो पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय है, ओके। नहीं। या, वो सुन भी सकता है, पंचेंद्रिय जीव जो होता है ना, सर्प वो कुछ सुरपा टीका सहनन बोलते थे ना। हाँ, असंप्राप्ता सुपाटिका सेल, वो सर्प का होता है। हम्म। या, उनका बोन्स जो है वो ऐसे हड्डियों से वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, नसों से जुड़े हुए होते ओह, हैं। खींचोगे ना तो सर्प है ना, उसकी हड्डियां सब बिखर जाएगी। हाँ। तो ये 29 का, फिर 30 का स्थान बनाना है। 31 है वो हाईएस्ट है, 30 के स्थान में क्या करेंगे बताओ, एक कर्म कौन सा ऐड हो जाएगा? इसका स्थान किसके लिए बन रहा है? आप बताओ। ये त्रिइंद्रिय चतुर्इंद्रिय, तो ये पंचेंद्रिय के लिए बनेगा। तीस। देव या तो मनुष्य, मतलब ऊपर ऊपर के में ही होगा ना 30। हाँ, कौन सा कर्म ऐड होगा उसमें? अभी कौन से नहीं आए हैं कर्म, हमने ऐड नहीं किया इसमें 29 में। इंद्रिय, हाँ जी, श्रोतेंद्रिय, नहीं सांभरवान, ऐसा कोई कर्म नहीं। इंद्रियों। हाँ हाँ, नाम कर्म है ना, उसमें श्रोतेंद्रिय जैसा सुनने वाला कर्म। अभी 2 कर्म ही बचे हैं, एक तीर्थंकर एक तीर्थंकर नामगोत्र। और एक आहारक। हाँ आहारक रह गया है। तो तो मुनि को ही निकलेगा ना। हम्म। हाँ, पंचेंद्रिय के तो लिए। 29 का और एक स्थान बताया देखो, पंचेंद्रिय है, और उनका 29 का बनाया। आ, ओके, इसमें देखते हैं पहले। ध्रुवंदी 9, त्रस आदि 4, फिर स्थिर, शुभ, सुबह आदि यश इसमें से एक, तिर्यंश के लिए है, ठीक है। हम्म। पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, और 6 संस्थान में से एक, 23 हो गए। फिर क्या किया है? इसमें इनको 6 में एक है, बट हुंडक नहीं आएगा ना, ये इसमें तो ऊपर वाला ही आएगा ना संस्थान तो। 6 में से एक लिखा है ना, कोई भी हो सकता। बट ये ये 30 वाला है तो ऊपर का ही सहनन आएगा ना, कि नीचे का हुंडक जैसा वामन या हुंडक भी हो सकता है। हाँ, ये पंचेंद्रिय के लिए बनाया, तिर्यंश के लिए,
तो कोई भी हो सकता है, जैसे अच्छा। ऊंट वगैरह है ना, उसका लास्ट वाला हम्म, संस्थान कहलाएगा, कैमल वगैरह। उनके शरीर का औदरिक शरीर बोला जाता है। हाँ, तिर्यंचों का औदारिक ही रहेगा ना। हमारा औदारिक है ना। सारे जो भी पंचेंद्रिय है, हम्म, क्या सारे तिर्यंच? सारे तिर्यंच का औदारिक। अच्छा। तो ये 23 हो गए है ना। हम्म, एज यूजल 23 का जो बेसिक होता है ना, ये सब कर्म सब जीवों को लगते हैं। तो 23 हो गए। फिर सन इनमें से कोई एक और एक अंगोपांग, दो वो कर्म ऐड किए हैं। फिर स्वर और विहायोगति वो दो ऐड किए हैं। हम्म, और पर्याप्त में इसके साथ उच्छ्वास और प्रघात ये प्रकार। दो ऐड किए। तो कौन सा एक्स्ट्रा ऐड किया है? ये भी 29 ही है। ये भी 29, तो सेम के सेम है। हम्म, यहाँ चार इंद्रिय का बनाया था, दो तीन चार इंद्रिय, ये पंच इंद्रिय का बनाया हम्म, है ना। हम्म। ये डिफरेंस क्या आया? पंचेंद्रिय जाति आई। नहीं, ये बड़ा, हाँ वो डिफरेंस है। एक है। बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ गया, देखो पंच इंद्रिय में आ गया ना। हम्म, तो आप सुबह कर्म भी बांध सकते हो, आधे भी बांध सकते हो। यश। हाँ। यश तो उसमें भी था। हाँ, तो ये दोनों उसमें दुर्भग और अनादि ही बांध सकते थे। हम्म, अभी पंचेंद्रिय है तो उसमें सुबह सुबह और आदि। आधे का भी बंद कर हम्म, सकते। ऐसे अच्छे परिणाम हो सकते हैं कि वो सुबह यानी प्रिय हो जाए अगले हम्म, भाव में, हम्म, आधे यानी शरीर में कांति अथवा लोक मान्यता वाला कर्म है ना। तो वो कर्म पंचेंद्रिय तिर्यन, जैसे गाय है हम्म, वो बांध सकती है। गाय का अगर कर्म बांधो ना, गाय है वो सामान्य रूप से प्रिय होती है लोगों को, हम्म, उनको सुबह का उदय सर्वमान्य भी होती है गाय है ना, आदि का भी उदय हो सकता है ना? ऐसा है तिर्यंच में, ऐसा लिया है। यहाँ पे सबके पास डॉग होते हैं ना, कैट और डॉग, तो हाँ उनको हाँ ऊपर कर्म ही होगा ऐसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत प्यार करते हैं लोग। जी। या तो उनको उनको है ये हम्म। आदि आदि का उदय, सुबह का आदि। और वो वाले जो कुत्ते होते हैं ना, जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करते, बाहर घूमते रहते, हम्म। उनको ये उदय नहीं हो सकता, ऐसा भी। हम्म। तो उन्हें ऐसा कर्म बांधा। और यहाँ जो मतलब अच्छे जो पालते हैं भारत, यहाँ पर उन्होंने ऐसे कर्म बांध लिया, कर्म तिर्यंच का, हम्म, लेकिन उसके साथ सुबह का बांध लिया है ना। वो पॉसिबिलिटी भी है, आधे का भी बांध लिया तिर्यंच के साथ, फिर उदय में ऐसा आएगा उनको। तो ये 29 के बंद स्थान है। ये समझ में आ गया है हम्म, ना? ऐसा ही मनुष्य में लगा लेना। हम्म, मनुष्य में घटाएंगे तो क्या होगा? 9 ध्रुवबंदी, त्रस वाली 4 वो सेम की सेम रहेगी। फिर ये भी 5 जो है वो सेम टू सेम रहेगा, तिर्यंच के बदले मनुष्य। मनुष्य आएगा। बाकी सब सेम रहेगा। हम्म, मनुष्य दो, वो आएगी क्या? मनुष्य, मनुष्य और क्या आएगा उसके? गत्यानुपूर्व, मनुष्यानुगति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। ये दो है ना। फिर 29 का देवगति युक्त बंद स्थान। देव में जो 28 बताए थे ना, उसमें एक ऐड कर दो। कौन सी प्रकृति? तीर्थंकर। हाँ, तीर्थंकर ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगी। देव तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं, हाँ। बांध सकते हैं। अब शुरुआत कहाँ होती तीर्थंकर नामकरण बंध की? मनुष्य में। मनुष्य गति। फिर वो कंटिन्यू रहती, देव में गए हम्म, फिर मनुष्य तीर्थंकर रूप से बन जाएंगे। द्विंद्रिय पर्याप्त 3 4 और पंचेंद्रिय, इसमें 29 का स्थान है। और मनुष्य पर्याप्त और देव तीर्थंकर सहित सबके 6 स्थान 29 के बन जाए।
अभी हमने देखे ये 29 वाले स्थान, अभी 30 वाला स्थान आएगा। 30 वाला स्थान इजी है, यही चार्ट में क्या करोगे तो 30 बन जाएंगे। आहारक। नहीं मतलब एक आहारक नहीं डाल रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? पर तीर्थंकर तो आ गया, तो एक तीर्थंकर और आहारक ही बचा था ना। नहीं, इसमें देखो पंचेंद्रिय पर्याप्त है ना, हम्म उसमें तीर्थंकर नहीं ऐड किया है, देव में ही तीर्थंकर ऐड किया है। हम्म। तो ये मनुष्य है, उसमें तीर्थंकर आप ऐड कर दोगे हम्म, तो 30 हो जाएगा। तो 30 का काउंट हो जाएगा। नरक में भी ऐसा है, तीर्थंकर ऐड करोगे 30 ठीक। का स्थान बन जाएगा, है ना। तो हम्म, ये डिफरेंस है, यहाँ पर देव का लिया है ना, यहाँ पर पंचेंद्रिय पर्याप्त सही, तो उसमें तीर्थंकर ऐड करोगे ना 30 का स्थान बन जाएगा। देखो प्लस तीर्थंकर लिखा है ना, तो 30 हो गए। और भी स्थान बनाए हैं, 29 वाला देन्द्रिय पर्याप्त है, उसमें एक उद्योत ऐड कर दिया है, वेरी गुड, तो 30 का स्थान बना। और देव में आहारक द्विक ऐड कर दिया, तीर्थंकर ऐड नहीं किया है, आहारक द्विक ऐड किया तो 30 का स्थान हो गया। ये अच्छा चार्ट है। देखो इसमें विशेषता, जो उद्योत का बंद करता है ना, हम्म, वो कौन सी गति के सहित बंद कर सकता है? तिर्यंच। हाँ, मात्र तिर्यंच, हम्म, इसलिए उनका 30 का स्थान बनेगा, उसका 21 का 31 का स्थान नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? तीर्थंकर नामकरण तिर्यंच गति के साथ कभी भी नहीं बन सकता, उदय भी नहीं आता। हम्म, हाँ, इसलिए यहाँ उद्योत को ऐड किया है, तीर्थंकर ऐड नहीं कर सकता। तिर्यंच और तीर्थंकर ये कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता कभी भी। हम्म, फिर देवगति में आहारक द्विक ऐड कर दिया तो 30 का स्थान वहां हो गया। तो 30 के स्थान 6 हो गए। द्विन्द्रिय पर्याप्त उद्योत सहित, तीन इंद्रिय पर्याप्त उद्योत सहित, चतुरेंद्रिय पर्याप्त उद्योत सहित, सही। पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योत सहित, मनुष्य तीर्थंकर सहित, तीर्थंकर से और देव देव आहारक से। द्विक सहित। हाँ, ऐसे 6 स्थान हो गए। अभी 31 का स्थान बना रहे हैं। 31 का स्थान जो है उसमें देव प्लस तीर्थंकर प्लस आहारक द्विक, ये इंटरेस्टिंग है। देव के साथ बनाया, मनुष्य के साथ भी बनना चाहिए। हम्म हाँ, क्योंकि मनुष्य में भी तीर्थंकर भी बनते हैं और मुनि महाराज आहारक भी होते हैं। उदय, हाँ वो उदय अपेक्षा है, यहाँ पर कोई देव गति बांध रहा है वो अपेक्षा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये विषय सही है, बहुत अच्छा विषय है, ये मुझे अभी क्लिक हुआ किस तरह से होता है। देखो ये कैसे बनेगा, आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ, ये 31 प्रकृति का बंध होता है ना, वो कौन से गुण स्थान में होता है? 6 के ऊपर के आहारक तो 6 के ऊपर में ही होगा। हम्म चौथे से लेके हाँ, ये 31 प्रकृति कौन से गुण स्थान में बन रही है? सूक्ष्म संप्रदाय में। नहीं, ये 7वें गुण स्थान में बने,
सातवां और आठवें गुण स्थान के छठे भाग तक ऐसी व्यवस्था है। इसमें क्या हो रहा है, देखो, ऐसे विजुअलाइज करो, कोई मुनि महाराज है, तो मुनि महाराज अगर कोई गति का बंद करेंगे तो कौन सी गति का बंद कर सकते हैं? देवगति। हाँ, एक देवगति का ही वो बंद कर सकते हैं। तो देवगति सहित 28 का जो स्थान था वही मुनि महाराज तीर्थंकर नाम करो भी बांध रहे हैं, देवगति भी बांध रहे हैं और आहारक द्विक भी बांध रहे हैं सातवें गुण स्थान। तो 31 हो जाएगी। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, मतलब मनुष्य गति सहित आप आहारक द्विक को नहीं बांध सकते। मनुष्य गति भी बांध रहे हो और आहारक द्विक भी बांध रहे हो, ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, क्योंकि मुनि महाराज वो देवगति ही बांध पाते हैं। है ना, क्लियर हुआ? ऐसी व्यवस्था है, अच्छी है ये व्यवस्था। एक प्राकृतिक एक प्राकृतिक बंधस्थान यश कीर्ति के बंध रूप है, जो अपूर्व करण के सातवें भाग से सूक्ष्म सांप्रायिक है। ओ, एक वाला जो है ना, वो आठवें गुण स्थान से के सातवें भाग से कौन से गुण स्थान तक है? 10 10 तक। एक ही प्रकृति बंधेगी, कौन सी? यश। यश करते हैं। हाँ, यश यश कीर्ति। श्रेणी में एक ही प्रकृति बंधेगी, आठवें गुण स्थान में, है ना, से 10वें तक। फिर ये सब नहीं बंधेगी। आठवां गुण स्थान का सातवां भाग है ना, वहां तक ही तीर्थंकर आदि प्रकृतियां बन सकती है। फिर आठवें गुण स्थान के सातवें भाग से इतने विशुद्ध परिणाम हो जाते हैं कि ऐसी शुभ वाली प्रकृतियां फिर भी नहीं बनती। ये जो शुभ वाली है ना, शुभ, सुभग, आदेश, यश, यश एक बंधेगा, लेकिन आदेश, शुभग, ये सब कोई भी नहीं बंधेगा। मतलब ये जो 28 बताई है ना, 29, इसमें से कोई भी नहीं बंधेगी। क्यों ये सब प्रकृति आप बिल्कुल नहीं बंधेगी? नौवे गुण स्थान में क्यों नहीं बंधेगी? राग द्वेष सबका एकदम क्षीण हो गए इसलिए। हाँ, उनको शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग है इसलिए। हाँ, इतना विशुद्ध या शुद्ध उपयोग है जिसमें शुभ अशुभ भाव नहीं होते हैं। शुभ अशुभ परिणाम के कारण ये सब कर्म बंधते हैं। शुभ भी परिणाम नहीं है, अशुभ भी नहीं है, शुद्ध है, तो ये सब कर्म नहीं बंधेंगे। तीर्थंकर नाम कर्म भी नहीं बंधेगा फिर। हाँ, ये व्यवस्था यहाँ पर बताई है। फिर आगे का विषय, अच्छा, और हाँ, ये थोड़ा नया विषय आएगा अभी, भंग बताए हैं अभी। हाँ, ये कल लेंगे। हाँ, इसमें अभी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने वो मल्टीप्लाई किया था 4 का शायद टाइम्स 3 वेद टाइम्स 2 युगल, वो 24 का काउंट आया था ना, ऐसे अभी सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये सब के, वो बताएंगे। यहाँ तक रखते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, ये नामकर्म का धीरे धीरे हैंग, आपके होल ग्रिप आ जाएगी। या डोंट वरी, इसमें बहुत अच्छे सारे से हाँ, सुंदर करके दिखाया। हाँ, ये सब बहुत बार आएगा ये विषय, तो ये सब क्लिक हो जाएंगे। इस पर आप लोग को चिंतन ये करना है कि मान लो मैं ऐसे अच्छे परिणाम कर रहा हूं ना, त्रस जिसके साथ कर्म बंधे, तो फिर अ, उसके साथ अच्छे अच्छे कर्म बाकी के भी बनते हैं, शुभ वाले सब बनते हैं, है ना।
वो तरह से विचार करो कि अच्छे परिणाम हो तो ये सब शुभ वाले बन देंगे। मनुष्य गति बन देगी, ये शुभ, आदि, यश, कीर्ति। तो अच्छे अच्छे परिणामों से अच्छे अच्छे कर्म बनते हैं। जब तक शुद्धोपयोग में नहीं जा पाए तब तक अच्छे परिणामों से सब अच्छे कर्म, बुरे परिणामों से नरक तिर्यंच वाले कर्म बन देंगे, अच्छे परिणामों से देव और मनुष्य वाले कर्म बन देंगे। रख जी, यहाँ पे ये त्रस चार जो है यहाँ पे भी लिख दीजिएगा ना, कौन सी चार है। हाँ, इसमें त्रस, फिर प्रत्येक। प्रत्येक, फिर आएगा बादर और पर्याप्त। हाँ, ये चार। हाँ, तो ये चार है ना, उसके प्रतिपक्षी भी होते हैं। वो जोड़े हैं ना, तो चार जोड़े के ये है। और नीचे जो जोड़े बताए ना, वो देखो, 1 2 3 4 5 जोड़े, 9 जोड़े हो गए। और एक जोड़ा यहाँ पर है स्वर वाला, यश कीर्ति। ओ 10वां जोड़ा है वो सुस्वर दुस्वर। दुस्वर दुस्वर। हाँ, ऐसे 10 जोड़े बन जाते हैं। यहाँ तक रखते हैं। आप लोगों को ध्यान करना हो तो थोड़ी देर बैठना, मैं ध्यान स्वयं के लिए भी करता हूँ।